और जेसीटीएसएल सेवा आज बेपटरी हो गई। जयपुर राइड्स के लिए परेशानी है। अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर जेसीटीएसएल के ड्राइवर। जेसीटीएसएल में पारस कंपनी के 100 से ज्यादा ड्राइवर हड़ताल पर हैं। ड्राइवर्स के कार्य बहिष्कार से जेसीटीएसएल की सेवाएं चरमरा सकती हैं। बागराना डिपो पर ड्राइवरों का प्रदर्शन चल रहा है। कर्मचारियों ने कहा विभाग ने 12 से ज्यादा ड्राइवर को ब्लैकलिस्टेड किया है। उन सभी ब्लैकलिस्टेड ड्राइवर को वापस बहाल किया जाए। वेतन बढ़ोतरी, वर्दी भत्ता सहित दूसरी मांगों को लेकर इस काम का बहिष्कार किया जा रहा है। रोशन हमारे साथ जुड़ गए। रोशन, जिन ड्राइवरों को ब्लैकलिस्टेड किया गया है वो कहीं ना कहीं उनके काम में कंप्लेन रही होगी, उन्हें वापस बहाली को लेकर यह हड़ताल की जा रही है। बिल्कुल ठीक कहा आपने आसिफ की हाल ही में जेसीटीएसएल प्रबंधन ने जो पारस कंपनी के करीब 12 से ज्यादा ऐसे जो ड्राइवर हैं जिनकी लगातार शिकायतें मिल रही थी, एक्सीडेंट की घटनाएं हो या कह सकते हैं कि लापरवाही ढंग से जो जिस तरीके से वाहन चल रहे थे, बसें चल रही थी, उन्हीं को लेकर 12 से ज्यादा जो ड्राइवर हैं उन्हें ब्लैकलिस्टेड किया गया था। उन्हीं के समर्थन में जो पारस जो कंपनी है उसके जो और जो ड्राइवर हैं उन्होंने आज हड़ताल की है बिना ये सूचना के। ऐसे में जो कई रूटों के ऊपर जो बसें हैं जो उनका संचालन प्रभावित हो रहा है। हालांकि जेसीटीएसएल प्रबंधन बसों को जो नियमित रूप से यहाँ पर चलाने के लिए हर संभव मदद कर रहा है, लेकिन आज कह सकते हैं कि जो शहर की जो बसों की जो व्यवस्था है शहरी ट्रांसपोर्ट की, वो कहीं ना कहीं गड़बड़ाती हुई नजर आ रही है। इन लोगों की ये जो मांग है कि जिन ड्राइवर्स को ब्लैकलिस्टेड किया गया है उन्हें बहाल किया जाए, इसी को लेकर ये लोग हड़ताल कर रहे हैं। अभी तक प्रशासन और इनके बीच में किसी भी तरीके की जो वार्ता है वो नहीं हो पाई। अब देखना ये होगा कि इसके ऊपर जो जयपुर जो जेसीटीएसएल जो प्रबंधन है उनका क्या कुछ इस पूरे मामले के ऊपर निर्णय रह पाता है। आसिफ, रोशन, क्या वार्ता की गुंजाइश बनी है? यहाँ पर वार्ता हो पाएगी जिससे जो है वो आम लोगों को इसका खामियाजा ना भुगतना पड़े? देखिए, अभी वार्ता की गुंजाइश इस वजह से नहीं कह सकते कि सुबह से ही ये लोग हड़ताल के ऊपर है। जो सरकारी ऑफिसेज जो खुलते हैं वो करीब 10 बजे के बाद में खुलना शुरू होते हैं। सबसे बड़ी बात ये बताया जा रहा है कि जो जेसीटीएसएल के जो सीएमडी हैं अजिताभ शर्मा, वो भी जयपुर से बाहर बताए जा रहे हैं। ऐसे में किसी भी प्रकार की अभी तक वार्ता नहीं हो पाई। अब देखना ये होगा कि प्रशासन की और इनके बीच में वार्ता हो पाती है नहीं हो पाती है। कुल मिलाकर इन जो बसों की जो संचालन का काम है वो पारस कंपनी को दे रखा है। ऐसे में सरकार की अगर वार्ता भी होती है तो कंपनी के प्रतिनिधियों से होगी। यहाँ पर जो ड्राइवर्स का जो सीधा कह सकते हैं कि किसी भी तरीके का सरकार के सामने संवाद नहीं है। ऐसे में देखना ये होगा कि जो इस पूरी हड़ताल के ऊपर प्रशासन का क्या कुछ रुख रहता है और इसमें जो फर्म है, जो पारस जो कंपनी है, उनका क्या कुछ इस पूरे मामले में रुख रहने वाला है। रोशन, आम लोगों की जिंदगी पर कितना असर पड़ेगा इस हड़ताल का? देखिए, सुबह से ही जो शहर की जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट व्यवस्था है वो चरमराती हुई नजर आ रही है। सुबह से ही जो लोग परेशान नजर आ रहे हैं। बसों का कई रूट के ऊपर संचालन नहीं हो पा रहा और जो बसें चल रही है वो काफी ओवरफ्लो चल रही है। ऐसे में जो निजी वाहन जो प्रोवाइडर हैं उनकी चांदी हो रही है। जो प्राइवेट वाहन है, चाहे ओला उबर हो या फिर जो टैक्सी हो, ई रिक्शा हो, वो अक्सर देखने को मिला है कि ऐसे में ये जो उनके लिए मौका होता है, इस मौके को वो किसी भी सूरत पे खोना नहीं चाहते हैं। तो आज कह सकते हैं कि जो सरकारी जो बसें हैं। जी रोशन, जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। और ये खबर राजधानी जयपुर से। एम्बुलेंस 108 का धरना प्रदर्शन जारी है। 2 दौर की वार्ता कल फेल हो चुकी है। एसएमएस मेडिकल कॉलेज के बाहर एम्बुलेंस कर्मी धरने पर बैठे हैं। संविदा कैडर में शामिल करने की मांग कर रहे हैं। ठेका प्रथा बंद करने की मांग को लेकर यह प्रदर्शन किया जा रहा है। एम्बुलेंस कर्मियों के धरने से मरीजों को परेशानी हो रही है। और महेश हमारे साथ जुड़ गए। महेश, दूसरा दिन है, धरना जारी है और कोई वार्ता नहीं बन पाई है, कोई समझौता नहीं हो पाया है, लेकिन इसका खामियाजा आम लोग भुगत रहे हैं क्योंकि 108 एक आम आदमी के लिए कितनी महत्वपूर्ण है, संजीवनी की तरह काम करती है। ऐसे में जो है वो कितने लोगों को अब तक नुकसान पहुंच चुका होगा? देखिए, जो मरीज हैं उनके लिए परेशानी बढ़ी हुई है और जो एम्बुलेंस कर्मचारी हैं वो लगातार जो है हड़ताल पर बैठे हुए हैं। आज तीसरा दिन है
जबकि तीसरे दिन पे जो है काम नहीं हुआ था। आज चौथा दिन जो है उन्हें होना जा रहा है यहाँ पर हड़ताल का। और जो एम्बुलेंस, क्योंकि देखिए सबसे ज्यादा आपात में जरूरत अगर किसी को पड़ती है, अगर किसी तरह की इमरजेंसी है, कोई दुर्घटना होती है, तो एम्बुलेंस को याद किया जाता है, 108 डायल किया जाता है। लेकिन वहां से जो है एम्बुलेंस नहीं मिल पा रही है लोगों को। इस तरह की जो शिकायतें वो सामने आ रही है। लेकिन दूसरी तरफ जो है स्वास्थ्य विभाग, उनके एसीएस हैं, तो उन्होंने कहा है कि किसी तरह की जो परेशानी है वो लोगों को नहीं आने दी जाएगी। उन्होंने यहाँ एक प्रेस नोट जारी करके भी ये बाकायदा जो है लोगों के अंदर जागरूकता दी है कि 108 और 104 की जो एम्बुलेंस सेवाएं हैं वो निर्बाध रूप से जारी रहेगी। शिवराज सिंह का ये भी कहना है कि इनसे जो वार्ता है एम्बुलेंस कर्मचारियों से वो लगातार की जा रही है, क्योंकि रेशमा जो एक्ट है वो यहाँ पर घोषित किया हुआ है। पहले से ही रेशमा जो है वो अत्यावश्यक सेवाओं पर लागू होता है, और ये अत्यावश्यक सेवाओं में कहीं कहीं इसे गिना जाता है। तो इस लिहाज से लेकिन महेश, ये तो ये कॉन्ट्राडिक्टरी बयान है। अगर एक निर्देश जारी किया जाता है कि 108 एम्बुलेंस की सेवाएं प्रभावित नहीं होगी, यहाँ एम्बुलेंस कर्मी हड़ताल पर हैं, तो फिर चल कहां रही है 108 एम्बुलेंस सेवा? देखिए, गिने चुनी एम्बुलेंस जो है वो उसके भरोसे अभी काम चल रहा है। और जिलों के अंदर जो है खासतौर पर परेशानी का सामना जिला मुख्यालय पर वहां पर तो करना पड़ ही रहा है, क्योंकि कई एम्बुलेंस कर्मचारी हैं वो जयपुर में जमे हुए हैं और उन्होंने अपनी एम्बुलेंस भी यहाँ पर खड़ी कर रखी है। कतारबद्ध जो है मेडिकल कॉलेज के बाहर में एम्बुलेंस यहाँ पर खड़ी हो रखी है। और करीब 6000 कर्मचारी है और करीब 1000 के आसपास जो एम्बुलेंस है उनकी संख्या है। 104 और जो 108 जो अत्यावश्यक जो आपात की स्थिति के अंदर दुर्घटना में घायल होने पर लोगों को लेकर के जाती है। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि परेशानी इस लिहाज से अभी कितनी बढ़ गई जो है के लिए। और उसे सरकार के साथ में जो वार्ता है उसे वार्ता का दौर आज जी महेश, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। श्रीगंगानगर के साधु शहर से खबर है, टंकी पर प्रॉपर्टी डीलर्स का प्रदर्शन जारी है। प्रॉपर्टी डीलर्स ने तीसरी रात भी टंकी पर गुजारी है। प्रशासन की समझाइश के बावजूद सहमति नहीं बनी। पुलिस ने एहतियात के तौर पर नीचे जाल लगाया। तो पिछले 3 दिन से ये प्रॉपर्टी डीलर इस टंकी पर चढ़े हुए हैं साधु शहर गंगानगर में। अशोक हमारे साथ जुड़ गए। अशोक, तीसरा दिन है, नीचे उतरने के लिए तैयार नहीं है। वार्ता जो है, समझाइश जो है वो अभी तक हो नहीं पाई है, आगे क्या? हाँ देखिए आसिफ जी, शनिवार की शाम को 4 बजे ये टंकी पर नौटंकी शुरू हुई थी, जो अभी सुबह तक जारी है। मतलब 3 रात टंकी पर ही गुजार चुके हैं। और स्थानीय प्रशासन के साथ साथ वहाँ के उपखंड अधिकारी और थानाधिकारी के द्वारा भी टंकी पर चढ़े तीनों लोगों से समझाइश की गई, लेकिन वे टंकी से नीचे उतरने को तैयार नहीं है। उनका कहना है कि नगर पालिका के स्वामित्व वाला भूखंड जो उन्होंने किसी से कब्जाधारी से लाखों रुपए का भुगतान कर खरीदा था वो उन्हें वापस दिलाया जाए। साथ ही साथ उनको यह अश्योर किया जाए कि जब वो टंकी से नीचे उतरे तो उनके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई न की जाए। अब इस चीज को लेकर पूरा पेच फंसा हुआ है, क्योंकि नगर पालिका के स्वामित्व का भूखंड है और उसे यदि किसी अवैध तरीके से प्रॉपर्टी डीलर के द्वारा खरीद लिया गया है तो इसमें नगर पालिका प्रशासन की कोई गलती नहीं है और वो कैसे अपने स्वामित्व का भूखंड इन्हें सौंप दे। इसी बात को लेकर अब पूरी गहमा गहमी बनी हुई है। दोनों पक्षों के बीच में काफी समझाइश भी जारी है, लेकिन टंकी पर चढ़ने वाले 2 प्रॉपर्टी डीलर के साथ साथ एक उनका समर्थक पूरी तरह से नौटंकी कर रहे हैं। और इस समय उनकी नौटंकी की वजह से न केवल पब्लिक न्यूसेंस हो रहा है बल्कि आम लोगों के बीच में भी काफी पैनिक क्रिएट हो रहा है। जी आसिफ जी, जानकारी के लिए अशोक आपका धन्यवाद। और ये खबर भीलवाड़ा से, तमिलनाडु सीएम के बेटे के विवादित बयान पर गुस्सा। विवादित बयान पर भीलवाड़ा में ये आक्रोश नजर आया। विवादित बयान को लेकर भीलवाड़ा बंद है। व्यापारिक संगठनों ने बंद का समर्थन किया। सूचना केंद्र पर लोग इकट्ठा हुए। हाल ही में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन ने सनातन को लेकर एक विवादित बयान दिया था। इसको लेकर देश भर के अंदर विरोध और गुस्सा नजर आ रहा है। इसी कड़ी के अंदर भीलवाड़ा को भी बंद रखा गया है। व्यापारिक संगठनों ने मिलकर यह बंद किया है।
राहुल भीलवाड़ा से हमारे साथ जुड़ गए। राहुल, स्टालिन के बयान का असर भीलवाड़ा में भी नजर आ रहा है, क्या कहना है व्यापारिक संगठनों का? जी बिल्कुल, स्टालिन के बयान का असर भीलवाड़ा में नजर साफ दिख रहा है। संत समाज ने एक होकर भीलवाड़ा बंद का आह्वान कल किया था, जो बंद आज किया जा रहा है। व्यापारिक संगठन भी संत समाज के साथ आके खड़ा हो गया है। सूचना केंद्र पर संत समाज ने सभा भी रखी है। लोगों की भारी भीड़ सूचना केंद्र पर एकत्र है और बाजार बंद है। संत समाज में भारी नाराजगी देखने को मिली है उस बयान के बाद। लगातार संत समाज विरोध कर रहा है इस बात का। हंसाराम है, वो भी यहाँ पे है। जो बड़े मंदिर हैं उनके संत पुजारी भी पहुंचे हैं, जैन मुनि भी यहाँ पहुंचे हैं, व्यापारी संगठन के लोग भी यहाँ पहुंचे हैं। लगातार अपनी बात कर रहे हैं। जो विवादित बयान दिया गया है उसका विरोध कर रहे हैं। वे चाहते हैं कि इस प्रकार के बयानबाजी बंद हो, माफी मांगी जाए, तब जाके संत समाज का रोष खत्म होगा। अभी फिलहाल सारे भीलवाड़ा के जो बाजार है बंद है। 12 बजे तक ये बंद का आह्वान किया गया है और भारी संख्या में लोग संतों को सुनने के लिए सूत्रा के चौराहे पर पहुंचेंगे। जी राहुल, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। और चूरू के तारानगर में 2 कारों में जबरदस्त टक्कर हुई। हादसे में पिता पुत्र की मौत हो गई, 2 लोग घायल हुए। सरदार शहर सड़क मार्ग पर यह हादसा हुआ है। मृतक के शवों को मोर्चरी में रखवाया गया है। तो 2 कारों में आपस में टक्कर हो गई। सरदार शहर सड़क मार्ग पर यह हादसा हुआ है, चूरू के तारानगर के पास में। और इस हादसे में, इस रोड एक्सीडेंट में पिता और पुत्र की मौत हो गई। और इसके अलावा बताया जा रहा है कि 2 लोग घायल भी हुए, उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया है। बेहद दर्दनाक सड़क हादसा, जिसमें 2 लोगों की मौत और 2 घायल। चूरू के पास सरदार शहर में यह सड़क हादसा हुआ है। दो कारों में जबरदस्त टक्कर। मनोज चूरू से हमारे साथ जुड़ गए। मनोज, इस हादसे को लेकर क्या अपडेट? कहां के रहने वाले थे ये लोग? किस तरफ जा रहे थे जिसमें ये हादसा पेश आया? जी बिल्कुल, जो ये सड़क हादसा हुआ है ये तारानगर के सरदार शहर जाने वाली रोड के पास एक पुलिया है, वहां पे सड़क हादसा हुआ है, जिसके अंदर सिद्धमुख के जो गांव है, साधपुरा जो गांव है, उस साधपुरा के जो एक ही परिवार के पिता पुत्र हैं उनकी मौत हुई है, जबकि 2 घायल हुए हैं। घायल भी एक ही परिवार के, एक ही कार में परिवार सवार था, जो कि हनुमानगढ़ से और वापस लौट रहा था किसी पारिवारिक कार्य के अंदर शामिल होकर, और तभी ये हादसा हुआ है। इस हादसे के अंदर पिता पुत्र की मौत हुई है, 2 लोग घायल हुए हैं। घायलों को रेफर किया गया हायर सेंटर, जहां उनका इलाज चल रहा है। और पुलिस थाने के अंदर इस पूरे मामले को लेकर और रिपोर्ट भी दर्ज की गई है, जिसके अंदर जो 2 कारों की भिड़ंत हुई है उसमें एक कार की गलती बताई जा रही है। तेज गति और लापरवाही से कार चलाना है वो सामने आया है। जी, जानकारी के लिए मनोज आपका धन्यवाद। और झालावाड़ में बच्चे के अपहरण से सनसनी मच गई। हालांकि शहर के एक युवक की सूझबूझ और समझदारी से बच्चे को अपहरणकर्ता से बचा लिया गया, लेकिन दिन दहाड़े हुई इस वारदात से लोगों में गुस्सा है। दरअसल शहर के भवानी क्लब पार्क में दादा के साथ घूमने आए 3 साल के मिक्कू का अपहरण कर बदमाश फरार हो गया। आनन फानन में पार्क में मौजूद लोगों ने बच्चे को तलाशना शुरू किया, लेकिन बच्चे का कोई सुराग नहीं लगा। कोतवाली थाना पुलिस को सूचना दी गई। इसके बाद कोतवाली थाना सीआई और उनकी टीम ने शहर के अलग अलग इलाकों में बच्चे की सरगर्मी से तलाश शुरू कर दी। इसी बीच शहर के राडी के बालाजी रोड पर जागरूक युवक ने संदिग्ध व्यक्ति के साथ बच्चे को देखा और तुरंत पुलिस को सूचना दी। इस पर कोतवाली थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर बच्चे को बचा लिया, साथ ही आरोपी युवक को हिरासत में ले लिया। अपना बच्चा मिलने की जानकारी जैसे ही परिजनों को लगी, वो तुरंत कोतवाली पुलिस थाने पहुंचे और पुलिस के साथ ही बच्चे की सूचना देने वाले युवक सलमान का आभार जताया।
फिलहाल कोतवाली थाना पुलिस आरोपी युवक से पूछताछ कर रही है। लग रहा है हमने तो बिल्कुल ही आशा छोड़ दी थी, वही नहीं मिलेगा। 1 घंटे तक भवानी क्लब में ढूंढा, आसपास चारों तरफ ढूंढा, रोड पे भी ढूंढा, पर मिला ही नहीं। फिर पुलिस ने कार्रवाई की? हाँ, पुलिस ने कार्रवाई की। वो झट से कार्रवाई होगी इसलिए मिल गया, नहीं तो बच्चा निकल जाता हाथ से। मैं इसको घुमा रहा था, हाँ, घुमा लाया तो ये जिद कर रहा था, मैंने जुलम जुलाया 1 घंटा तक, ये रोने लग गया। हाँ, मैं थोड़ा आगे चल गया इससे। ठीक है। मैं छोड़ के जा रहा हूँ, पीछे देखा तो बच्चे ही नहीं। फिर उसके बाद 1 मिनट में वापस देखा मैंने तो बच्चा ही नहीं। फिर उसके बाद घूमने लग गया मैं, फिर फोन करा मैंने इधर उधर, उसमें चक्कर लगाया पार्क में, 4-5 लेडीज से सबसे पूछा, बाहर निकला कहीं भी नहीं, चौकीदार से पूछा, किसी से कहीं पता ही नहीं लगा। फिर फोन लगाया सभी के, तो फिर वो सब परेशान हो गए। झालावाड़ पुलिस ने बहुत अच्छी कार्रवाई की है, क्या कहेंगे आप? बहुत अच्छी कार्रवाई। खाना मांगा, रोटी मांगी इसने कि भाई रोटी दे दो हमें। तो मैं देखते हैं, मैंने गेट लगाना लगा तो तक भाभी जान बोली कि नहीं, एक बच्चे को किसी को ठोक के लेकर आया, इसका बच्चा नहीं है। तो फिर बड़ा वाला भाई गया, जिसको हाथ पकड़ के और गेट के अंदर डाल दिया, मतलब हमारा गेट मेन गेट। फिर इससे पूछा बच्चे से, तो बच्चे ने बोला, रो रहा था, मतलब बोल नहीं रहा था बच्चा। फिर इससे पूछा कि भाई तू कहाँ का है, कि मैं कोटा का। और ये खबर बीकानेर से, आग का तांडव, मकान में आग लग गई। आग से दंपत्ति और मासूम झुलस गया। तीनों को ट्रॉमा सेंटर में भर्ती करवाया गया। गंगा शहर थाना क्षेत्र की यह घटना है।